हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर सदिश बीजगणित अर्थात वेक्टर अलजेब्रा का 4th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 3 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने उन प्रीवियस 3 लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने किसी भी सिंगल लेक्चर को भी स्किप किया है, डियर स्टूडेंट्स, नहीं देखा है, तो मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस किया तो उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है सदिशों का सदिश गुणा, या जिसे हम वज्र गुणा के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में यही मेन टॉपिक्स हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसके पहले कुछ टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस लेक्चर के पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आप लोगों के साथ डॉट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था, अदिश गुणन के बारे में, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपके साथ क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात वज्र गुणन के बारे में चर्चा करने वाला हूं, उसको आपको समझाने वाला हूं। उसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा एरिया रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए गए हैं, उस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये लेक्चर और इसके बाद एक लेक्चर और होगा, देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स आज शाम को ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट, समझते हैं कि सदिशों का सदिश गुणा क्या होता है। हम लोग सीखेंगे सदिशों का सदिश गुणा। ठीक, सदिश या इसको हम लोग वज्र गुणा भी कहते हैं। ठीक है, वज्र गुणा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसको हम बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। आइए समझते हैं, और इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे समझने वाली हैं उसको समझेंगे और देखेंगे कि इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट, जैसे हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों एक ही समतल में उपस्थित हैं और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल डियर स्टूडेंट्स क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है। तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को, इनके सदिश गुणन को ऐसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से दिखाते हैं और ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू में साइन थीटा एन कैप। मैं सब कुछ समझाता हूं, आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, परेशान आप बिल्कुल नहीं होइएगा। सबसे पहले आपको यह समझना है कि सदिश गुणा अर्थात वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है। तो सिंपल से डेफिनेशन होती है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी टू वेक्टर्स एंड द रिजल्ट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, देन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब जब दो सदिशों को गुणा किया जाए और उन सदिशों का गुणनफल भी सदिश राशि हो तो इस प्रकार के गुणा को सदिश गुणन के नाम से जाना जाता है। समझ आ रहा है? तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा एन कैप। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है आप समझ ही रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या है आप इसको भी समझ रहे हैं, थीटा का मतलब भी समझ रहे हैं। यहां पर आपको केवल एन कैप समझना है। एन कैप जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं इकाई लंब सदिश। इकाई लंब सदिश जो इन दोनों सदिशों के हमेशा लंबवत होता है, जो ध्यान देना, जो कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। ऐसा आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। समझिए, आपको समझाता हूं, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्यों लगा? क्योंकि देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। अगर यहां एन कैप नहीं लगेगा तो ये इतनी जो आपको दिख रही है, इतनी क्वांटिटी तो स्केलर क्वांटिटी है ना,
इतनी क्वांटिटी जो है ये तो स्केलर है। जब तक इसमें, अब देखो ये तो मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है, जब इसमें एन कैप लग गया तो इसका डायरेक्शन भी हो गया, इसकी दिशा भी हो गई। जब इसका डायरेक्शन अर्थात इसकी दिशा भी यहां पर आ गई तो ये जो है क्या हो गई, सदिश राशि हो गई। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि ये एन कैप है क्या। जैसे डियर स्टूडेंट, सपोज करिए हमारे पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। ये हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको बताया गया क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा एन कैप। तो इसमें एन कैप जो होगा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जैसे देखो ध्यान से, ये दोनों इस बोर्ड पर हैं तो इनके परपेंडिकुलर लाइन ये होगा, देखो मार्कर देख रहे हैं, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब परपेंडिकुलर जो होगा वो बोर्ड के बाहर भी हो सकता है और बोर्ड के अंदर भी इसी के परपेंडिकुलर होगा। तो बोर्ड के बाहर कब लिया जाएगा और अंदर कब लिया जाएगा, इसके लिए आप सिंपल सा ऐसे अपनी उंगलियों को उसी डायरेक्शन में मोड़िए। अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वही उसका डायरेक्शन होगा, जो इकाई लंब सदिश है मीन्स जो एन कैप है उसका डायरेक्शन उधर ही होगा। जैसे यहाँ ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ये जो एन कैप है ये बाहर की तरफ होगा, और ऐसे करेंगे जो एन कैप होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ये चीज आपको शायद समझ में आ चुकी होगी। जो एन कैप होगा इन दोनों पर लंब सदिश होता है, जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू आता है, जो मैग्नीट्यूड आता है, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए आप लोग बात को। तो ये होता है डियर स्टूडेंट्स सदिशों का सदिश गुणन और इसका फार्मूला। तो आइए हम लोग धीरे धीरे समझते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है और क्या चीजें हैं जो हमें यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के अभी तक हम लोगों ने ये सीख लिया है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल होता है। ये फार्मूला अभी हम लोगों ने समझ लिया है। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम दो सदिशों के बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे। आप यहां कह सकते हैं वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, के बीच का कोण, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझते चलो, सारे फार्मूले बताते चल रहा हूं। आपको यहां सीखना क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बाई यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का यूज करके तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हुए कैसे निकालेंगे ये हम लोग यहां पर सीखने चल रहे हैं। समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे सिंस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होगा, ये वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। क्या करते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इधर मैग्नीट्यूड लेते हैं, यहाँ मॉड लगेगा ऐसे वेक्टर ए वेक्टर बी, और यहाँ दोबारा मॉड लगाने की जरूरत है नहीं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे रहेगा, साइन थीटा रहेगा, और ये एन कैप का हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो यहाँ जो एन है वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, इकाई सदिश है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। तो फाइनली हमें यहाँ मिलेगा कितना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो गई। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये होता है दो सदिशों के बीच का कोण निकालने का तरीका, और वो किसका यूज करते हुए डियर स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हुए। डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हुए भी आपको सिखाया गया था, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हुए भी यहां पर हमने आपको सिखा दिया है। ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे आइए फिर से यहां पे कुछ रिमार्क पॉइंट समझते चलिए। सिंस आपको पता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, ऐसा होता है, ये आप लोग जानते हैं, सही है। अब इसमें कुछ रिजल्ट हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने फाइंड किया था। धीरे धीरे सारे टॉपिक को समझते चलिएगा, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रिमार्क पॉइंट आप लोग समझिएगा। यहाँ कहेंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री विच इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है। देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ हो जाएगा साइन 0 n कैप हो जाएगा। अब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ये सबको पता है। तो दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें दो वेक्टर्स को पैरेलल प्रूफ करना है, इफ वी हैव टू प्रूव दैट द गिवन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उन्हें हम पैरेलल कैसे प्रूफ करते हैं बताइए। पैरेलल प्रूफ करने के लिए उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अगर वह क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो इससे यह प्रूफ हो जाता है कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर थे, सॉरी क्या थे, पैरेलल थे। ठीक है, चलिए तो ये पैरेलल कंडीशन हो गई। अगला समझिए ध्यान से, इफ थीटा इक्वल टू, ध्यान दो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए या 180 हो जाए। अगर 180 डिग्री हो जाए देन उस सिचुएशन में भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन 180 डिग्री और एन कैप। अब साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आल्सो इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर चाहे जो है अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हो या पैरेलल हो, दोनों केस में, पैरेलल हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों केस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अगली कंडीशन देखिएगा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ साइन 90 हो जाएगा और एन कैप, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एन कैप, ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। तो इसमें मेन ये था। तो ध्यान रखिएगा कि जब हमें किन्हीं दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना होता है तो वहां हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और किन्हीं दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है इसका मतलब वो दो वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। समझ में आ गई बातें। अब आइए हम लोग आई जे और के के लिए बात कर लेते हैं। जैसे आपको सिखाया गया था कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होगा, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होगा, के डॉट के इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। आई डॉट जे डॉट के, ये सब क्या होता था, वहां पर 0 होता था डॉट प्रोडक्ट में। ऐसे ही हम थोड़ा सा बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है। फॉर आई कैप जे कैप एंड के कैप के लिए थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। आई कैप जे कैप और के लिए हम लोग बात करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा, आप लोग यही बना लीजिएगा, ये हो गया आपका आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। ऐसे चलोगे तो प्लस में आएगा, ऐसे चलोगे तो माइनस में आएगा। अगर हम यहाँ पर आई क्रॉस आई की बात करें, इक्वल होगा जे क्रॉस जे के, इक्वल होगा के क्रॉस के, इन सब की वैल्यू 0 होगी। जहां वैल्यू वहां 1 होती थी वहां यहाँ 0 होगी। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपको सिखाया गया कि जब वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उस सिचुएशन में उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये पहला रिजल्ट आप लोग तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। क्या नोट डाउन करना है आप लोगों को कि आई क्रॉस आई इक्वल जे क्रॉस जे इक्वल के क्रॉस के इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो आई क्रॉस जे अगर निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये के कैप होगा, लेकिन अगर जे क्रॉस आई निकालोगे तो हमेशा माइनस के कैप होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि डायरेक्शन बदल जाएगी। और उसके बाद ऐसे ही जे क्रॉस के निकालोगे तो आई कैप आएगा, लेकिन के क्रॉस जे निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस आई कैप आएगा। ऐसे ही ये हो गया जे आई जे के आई कर लो। अगर के क्रॉस आई निकालोगे तो जे कैप आएगा, लेकिन आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे कैप आ जाएगा। अब आप सोचोगे सर इसके पीछे का रीजन क्या है, ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से, जैसे आई क्रॉस जे निकालना है तो क्या मतलब इसका होगा, आई कैप का ये हो गया और इसका मैग्नीट्यूड हो गया साइन थीटा हो गया।
तो साइन थीटा मतलब साइन 90 होगा। और यहाँ एन कैप, अब आई और जे और के, आई जे के एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो जो यहाँ एन कैप आता है उसका काम के करेगा, तो यहाँ क्या बचेगा के कैप। अब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो आई क्रॉस जे जो है वो कितना हो जाएगा के कैप हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा आई क्रॉस जे के होगा, और जे क्रॉस आई कर लोगे तो माइनस के हो जाएगा। जे क्रॉस कैसे याद रखो, आई जे के हो गया, जे के आई हो गया, के आई जे हो गया, लेकिन उल्टा करोगे जे आई तो माइनस के, उल्टा करोगे तो उल्टा, सीधा करोगे तो सीधा, ये इसके जो है वैल्यू होती है। ये भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। अब आपको समझाना है कि कैसे अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हों और उन दोनों वेक्टर्स का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते कैसे हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट का यूज़ किया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा और भी तरीके से समझाऊंगा, अब बढ़िया बेहतरीन तरीके से, ठीक है, समझ में आप लोगों को आ जाएगा। बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, इसको फटाफट से भी आप लोग नोट करिए। देन हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया जाता है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि किन्हीं दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही फाइंड होती है। आइए समझाता हूं आप लोगों को। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर ए है, आई कैप है प्लस 2j कैप है, या ऐसे ना लीजिए, पहले रुकिए, थोड़ा सिंपल एग्जांपल, a1 आई कैप प्लस b1j कैप प्लस c1 k कैप। ठीक, ये हमारे पास एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर b है जो कि हमारा a2 आई कैप है ना, यहाँ a1 प्लस b2j कैप है प्लस c2 k कैप है। ये हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं। हमें अगर इन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट का यूज़ किया जाता है। डिटर्मिनेंट आपको भी पढ़ाया ही जा चुका है, नहीं पढ़े हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, जाके पढ़ लो। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं आई जे और के, फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप और के कैप, और यहाँ पहले के कॉफिशिएंट a1 b1 c1, यहाँ दूसरे के a2 b2 और c2। अब क्या करते हैं, इस फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू, जब यहाँ लिखेंगे आई कैप तो ये और ये छूटेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 आएगा, और फिर यहाँ लिखा जाएगा माइनस j कैप, ये और ये छूटेगा तो आएगा a1 c2 माइनस में a2 c1 आ जाएगा, और प्लस लिख देंगे k कैप, तो ये और ये छूटेगा, आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक नया वेक्टर फाइंड हो जाता है। तो जब हमें किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना होता है, उनका सदिश गुणन प्राप्त करना होता है, तो उनके सदिश गुणन को प्राप्त करने के लिए सदैव डिटर्मिनेंट्स का यूज किया जाता है। अब आइए इसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसके बिहाफ पर सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, आइए फटाफट से डियर स्टूडेंट्स कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और मैं जो है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके आप लोगों को दिखाता हूं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, और अगर आप लोग जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों के लिए आसान भी होगा। अभी डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, मैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन, चलिए आइए, क्वेश्चन मिल गया हमें मिला है एक, कह रहा है वेक्टर a इक्वल टू आई कैप है माइनस 2j कैप है प्लस 3k कैप है, और वेक्टर b जो है डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास गिवन है 2i कैप है प्लस 3j कैप है और माइनस में 5k कैप है। तो यहाँ पर हमसे कह रहा है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b की वैल्यू फाइंड करिए। बहुत सबसे आसान क्वेश्चन हम यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करने चल रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया है क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना, तो उसी क्रॉस प्रोडक्ट के बिहाफ पर ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का साइन i कैप j कैप और यहाँ लिखेंगे k कैप। अब इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -2 और 3,
इसके कोएफिशिएंट हो गए 2, 3 और -5। ये हमने इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब हम लिख दिए तो अब हमें क्या करना, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसे एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंड करिए, क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू, ये आपका आई कैप है, ये और ये छोड़िए, इसको गुणा करिए, 10 होगा, माइनस में 9 होगा, और माइनस में यहाँ क्या लिखा जाएगा, जे कैप, तो ये और ये छूटेगा तो कितना आएगा, -5 -6 हो जाएगा, और प्लस में लिखेंगे के कैप, तो के कैप के साथ ये और ये छूटेगा, यहाँ होगा 3 और प्लस में हो जाएगा 4। सही है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल हो जाएगा हमारा आई कैप होगा, और माइनस में प्लस हो जाएगा कि 11 जे कैप हो जाएगा, और प्लस में 7 के कैप हो जाएगा। अब देखो ये हमें वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा रहा है, करा है सिद्ध कीजिए कि, थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा रहा है, ध्यान दो, करा है सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस बी पर लंब है। देखो इसी में बढ़ गया थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक, इसी में क्वेश्चन बढ़ गया। हमें क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा तरीके से देखिए आप लोग। वेक्टर ए की वैल्यू ये दी गई है, वेक्टर बी की वैल्यू ये दी गई है। पहले इसने कहा कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करिए, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। अब ये कह रहा है कि प्रूफ करिए कि हमारा जो वेक्टर ए है ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी पर लंब होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, नाउ मैं करूंगा क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस बी, मतलब वेक्टर ए और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करा लूंगा। अगर ये 0 आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर ए क्रॉस बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आइए देखिए वेक्टर ए हमारा है क्या, आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप ये है। और अगर हम ए क्रॉस बी की बात करें तो क्या है, आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 7 के कैप ये है। अब इसको करेंगे तो आई का आई के साथ यहाँ 1, इसका इसके साथ करेंगे -22, इसके साथ करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 + 1 22 हो गया, माइनस में 22 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। तो आप देखेंगे सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल 0, तो दो वेक्टर्स हमारे थे, एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आने से क्या तात्पर्य है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, आपस में क्या है, लंबवत हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको फटाफट से नोट करिए। देन कुछ क्वेश्चंस और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपका सारा कंसेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए, क्रॉस प्रोडक्ट पे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसके बिहाफ पर बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उस पर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वेक्टर ए की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है भाई, 4i कैप गिवन है, प्लस में 3j कैप गिवन है, प्लस में 2k कैप है, और वेक्टर बी जो है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 3i कैप प्लस 2k कैप गिवन है। तो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस 2 वेक्टर ए हमें फाइंड करना है, b क्रॉस 2 वेक्टर ए का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ठीक है, हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले आप वेक्टर बी को लिखिए, सोल्यूशन करिए, इसका ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वेक्टर बी लिख लीजिए, कितना है, 3i कैप है, प्लस जे है नहीं तो 0j कैप लिख दीजिए, प्लस 2k कैप हो गया। अब क्या करिए, 2 वेक्टर ए निकालिए। वेक्टर ए ये है तो 8i कैप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6j कैप और प्लस 4k कैप हो गया। अब वेक्टर बी और वेक्टर 2 वेक्टर ए का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए करते हैं इसको हम लोग। नाउ हम लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस 2 वेक्टर ए, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे i, j और k। अब इसके लिए हम बात करेंगे तो 3, 0 और 2 होगा। इसके लिए हम बात करेंगे तो 8, 6 और कितना होगा, 4 होगा। एक्सपेंड कर लो, वेक्टर बी क्रॉस 2 वेक्टर ए इक्वल टू आई लिखोगे तो ये और ये छूटेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, -12 आएगा, और माइनस में जे कैप आप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे तो ये और ये आपका छूटेगा, 4, 3, 12, यहाँ 12, माइनस में 16 होगा,
प्लस में क्या लिखोगे आप, के कैप लिखोगे, तो ये और ये छूटेगा, 18 आएगा और माइनस में कितना आएगा, 0 आएगा। समझ में आ रही हैं बातें? सॉल्व करिएगा। वेक्टर बी क्रॉस 2 वेक्टर ए जब हम फाइंड करेंगे तो -12i कैप आएगा, यहाँ प्लस में 4j कैप आएगा और प्लस में 18k कैप, ये हमें मिल जाएगा वेक्टर बी क्रॉस 2 वेक्टर ए। ठीक है, ये हम लोगों को डियर स्टूडेंट्स यहाँ से मिल जाएगा। कितना कितना मिला है, माइनस में 12i कैप प्लस 4j कैप प्लस 18k कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, नाउ मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस 2 वेक्टर ए, तो कैसे निकलेगा बताओ, अंडर रूट इसका स्क्वायर मीन्स -12 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर। सॉल्व करिए आप लोग आराम से इसको, तो यहाँ आएगा 144 प्लस में 16, इसका शायद 324 होता है, 324 होता है शायद, जो भी होगा 8 64 कर लीजिएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर 484 आ रहा है लास्ट में कैलकुलेट करने पर, और आंसर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 22 आ रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और आपको समझ में भी बेहतरीन तरीके से आ गया होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आप इसको समझ चुके होंगे। दो सदिशों का सदिश गुणा क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स क्या होता है, ये शायद मैं आपको समझा चुका हूं, इसका लॉजिक क्या ये बता चुका हूं, और किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से इस चैप्टर के बिहाफ पर पूछे जाते हैं ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का, वो ज्यादा पूछा जाता है। देखो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक्स हैं, लेकिन उन सब पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं मेन टॉपिक को फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमें और सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो जो चैप्टर्स में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पहले उन सबको मैं कवर कर लूंगा, उसके बाद देन आपके हिसाब से भी चर्चा कर लूंगा, मतलब जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो आशा करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको सिखाया, समझाया, पढ़ाया है वो 100% आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जो कि डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से है, तो आप लेट कर रहे हैं। टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करिए डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन और अपना टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर शाम को 6 बजे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते